10वीं गणित है 8.1 और इसका प्रश्न है चौथा। और इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हम हल करते हैं। जो हमारे पास ये 15 और इसके बाद लिखा है cot A बराबर क्या लिखा है 8। ठीक है, यहाँ से यदि मैं cot 1 निकालूं तो ये हो जाएगा 8/15। इस 15 का हम क्या कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यहाँ पर cot बराबर यदि आप जानते होंगे तो क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, जो 10 का होता है उसका उल्टा, क्या, आधार बटे लंब, ये सूत्र होता है। और आधार लंब कर्ण ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान के चलते हैं ये एक मेरे पास समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसके साथ क्या लिखा है, ए। क्या लिखा है, ए। ए समकोण नहीं होना चाहिए, ए न्यून कोण होना चाहिए। तो ए का पहले हम स्थान बना लेते हैं, ये कोण हम क्या लिख देते हैं, ए। अब बचा बी और सी, तो एक जगह बी लिख देना है और एक जगह क्या लिख देना है, सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अब यदि इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि cot A का मान कितना है, cot A का मान कितना है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। इसमें आधार क्या कहलाएगा, जो कोण के साथ जुड़ा है। जैसे यहाँ पर ये कोण है, कोण के साथ ये भुजा जुड़ी है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आधार। तो आधार का मान क्या हो गया, ए बी। कॉट की जगह पर हम लिख दे ए बी, और इसके बाद लंब क्या है, लंब ए सी कहाँ हो गया, लंब ये इसके सामने की भुजा, लंब क्या होती है, बी सी। यहाँ पर बी सी हो गया, बराबर हम यहाँ पर 8/15 लिख दिए। ठीक है, इसकी जगह पर इसका मान रख दिए, बराबर यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, के। तो इससे क्या पता चलता है कि ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 8 के, इसके सीधे में देख लेना है। ठीक है, और बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 के। तो इसमें मैं मान रख देता हूँ, ए बी कहाँ लिखा है, ये 8 के हो गया, और जो बी सी है ये कितना हो गया, 15 के। ये हमको पता नहीं है ए सी, लेकिन निकालने के लिए बोला है साइन ए और सेक ए। इसमें हमको कर्ण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कर्ण दिया है क्या, नहीं दिया। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी में पीजीटी से, माने पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है बताओ, त्रिभुज में कर्ण क्या है, ये भुजा क्या कहलाई, कर्ण। तो कर्ण क्या कहला गया, ए सी। इसका वर्ग मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्गमूल लगा सकता हूँ। इसका लंब क्या है, बी सी। तो यहाँ पर लिख दूंगा बी सी का वर्ग, और प्लस आधार क्या है, ए बी। यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी का वर्ग। ये सूत्र हो गया। ज़्यादा हो तो हिंदी वाला भी बता सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र का इस्तेमाल कर लिए। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, ए सी। अब बी सी का मान बताओ, देखो बी सी का मान ये 15 के है। त्रिभुज में भी देख सकते हो, यहाँ लिख दिए हो, तो नहीं हो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। ये ऐसा बी सी के सामने 15 है तो 15 के हो गया, ए बी के सामने 8 है तो 8 के हो गया। इस तरह से लिखते हैं। तो क्या लिख दूँ यहाँ पर, बी सी का मान कितना है, 15 के। तो ये हो जाएगा 15 के का होल स्क्वायर, प्लस ए बी का मान देखो कितना है, 8 के। ये हो जाएगा 8 के का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे हल करते हैं, तो आप 15 में 15 का गुणा करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 225।
और k है तो ये k का वर्ग हो गया, प्लस 8 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 k स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पर यदि हम 225 को और 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 289। कितना हो गया, हाँ, तो 289 के स्क्वायर हो गया। अब 289 का वर्गमूल, जनरली 20 तक का वर्गमूल आपको याद रहना चाहिए, क्या होता है, 17। तो 289 का हो गया 17, और ये के का स्क्वायर है, तो जब रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, के, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 17 के। अब आपको तीनों चीज़ मिल गया, तो अब बाकी चीज़ें निकालना आसान है। तो चलिए अब हम साइन ए निकालना है हमको और सेक ए निकालना है, तो कैसे कैसे निकालेंगे, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी मैं करूँगा, है ना। दो चीज़ें अभी हम तो केवल यहाँ पर कर्ण निकाले हैं, क्या निकाले हैं, कर्ण। अब मुझे जो मान ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है साइन ए हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नियम जान लो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसमें लंब ढूंढो, क्या है, BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, ये वाली भुजा है ना, लंबी भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा, AC। तो BC का मान कितना है देख लेते हैं। BC का मान कितना है, 15 के, तो ये लिख दिया मैं 15 के, और AC का मान कितना है, 17 के। ठीक है, इसमें से ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 15 बटे 17। तो एक मान तो इस तरह से आ गया। अब दूसरा मान देख लेते हैं, हमको क्या निकालना है, सेक ए। क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, यदि आपके पास सेक थीटा है तो ये होता है कर्ण बटे आधार। इसके हिसाब से सूत्र बनाते हैं। तो कर्ण का भुजा का नाम क्या हो गया, AC, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, AC, और आधार क्या है, AB, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB। अगले स्टेप में देख लेते हैं, सेक ए बराबर AC का मान देखो, तो AC का मान कितना है, 17 के, ये हो गया 17 के। AB का मान कितना है, 8 के, तो 8 के हो गया। यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, सेक ए बराबर 17 बटे 8। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो 10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 का ये 5वां प्रश्न है, और ये प्रश्न सरल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें और समझें। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो मान दिया है सेक थीटा बराबर कितना हो गया, 13/12। आप जानते हैं कि जो सेक थीटा का सूत्र होता है, यदि आपको याद ना हो, वैसे होता है कर्ण बटे आधार। तो कॉस का याद हो तो कॉस का उल्टा कर देना है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। पर अब ढूंढोगे तो कर्ण आधार यहाँ कहाँ दिखेगा, तो एक क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोण मुझे लिखना होता है, मैं बताओ कि यहाँ पर मैं कौन सा कोण लिखूं। तो जो इसमें दिया है, क्या दिया है, थीटा, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, थीटा। अब इसका नाम ABC रखना है, ABC कुछ नहीं है तो चाहे जैसा मन पड़े वैसा लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दिया A, ये लिख दिया B, ये लिख दिया C। ठीक है, तो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसमें ढूंढो कर्ण क्या है, AC, कर्ण क्या है,
AC, और आधार जो थीटा से लगी भुजा है BC, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा की जगह AC बटे BC। क्या लिखना है? AC बटे BC। ये हो जाएगा 13/12 और साथ में क्या लिख देता हूँ K। ठीक है। अब ये जो AC के सामने लिखा है वो क्या है? AC के सामने क्या लिखा है? संख्या 13, और उसी के सामने क्या लिखा है? K। तो यहाँ जो AC का मान हो जाएगा ये हो जाएगा 13K। इसी तरह BC के सामने देखो क्या लिखा है? 12, तो BC बराबर कितना हो गया? 12K। अब यहाँ इसमें लिख देता हूँ AC का मान कितना दिया है? 13K, और BC का मान कितना दिया है? 12K। मतलब हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन लंब नहीं पता है, और हमको सभी अनुपात ज्ञात करना है तो लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में PGT से, माने पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है बताओ? कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन यदि मुझे लंब निकालना है, क्या निकालना है? लंब, तो आधार का पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग। यदि वर्ग नहीं निकालना चाहते हैं तो रूट में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस चित्र से हम देखते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? मान लो लंब, इसको इधर लिख लेता हूं। तो लंब क्या है इसमें? AB। तो यहाँ क्या लिख लिए? AB। इसके बाद ये रूट लगा लेता हूँ, इसमें रूट लगा है। कर्ण है, कर्ण क्या है? AC। तो कर्ण का वर्ग है, मतलब क्या हो गया? AC का वर्ग प्लस, प्लस नहीं है यहाँ पर क्या है? माइनस आधार, आधार का मान कितना है? BC। ये हो जाएगा BC का वर्ग। अब इनका हम मान रख देते हैं। AC का मान देखो भाई, AC का मान ये लिखा है 13K, तो यहाँ पर लिख देंगे 13K का स्क्वायर, स्क्वायर लगाना है ना, फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस। BC का मान बताओ? 12K लिखा है, तो ये हो जाएगा 12K, और ये हो गया स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो 13 में 13 का गुणा क्या होता है? 169 K स्क्वायर, और 12 में 12 का कितना हो गया? 144 K स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में 144 घटाओगे कितना हो जाएगा? 25 K स्क्वायर। ये रूट में रहेगा अभी। अब इनका वर्गमूल निकालना है, तो 5 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो यहाँ 5 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? K। तो ये कितना आ गया? 5K। ठीक है, इस तरह से ये मान आ गया। अब सभी भुजाएं हमको मिल गई हैं, तब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो मैं ये जगह हटा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक इसी तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ निकालने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं निकालता हूँ साइन थीटा। यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा लिख देना है। अब साइन थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब ढूंढो, क्या है? लंब क्या हो गया? AB। कर्ण क्या हो गया? AC। ये हो गया AC। AB का मान देखो 5K, तो क्या हो गया? 5K। AC का मान देखो कितना है? 13K, तो कितना हो गया? 5/13। इसी तरह से अब दूसरा देख लेते हैं। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या होता है? तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का में सिखाया था, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। तो आधार इसमें ढूंढो, क्या है? BC। तो क्या लिख दूंगा? BC। और कर्ण क्या है? AC।
ये हो जाएगा AC जो बड़ी भुजा है। BC का मान देखो कितना है 12 के, AC का मान देखो कितना है 13 के, ये कटेगा तो 12/13 आ गया। ठीक है, ये कॉस निकल आया। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या निकाल देता हूँ tan थीटा। तो यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं। सूत्र ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। लंब बटे आधार, tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है AB, तो AB लिख दिया। आधार क्या है BC, तो यहाँ पर BC लिख दिया। तो AB का मान कितना है 5 के, BC का मान कितना है 12 के, तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा चौथा। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ कॉसेक थीटा निकालना है। तो अब हम लंब आधार कर्ण नहीं देखते हैं, जो साइन निकाले हैं उसी का उल्टा कर देंगे। तो ये AB/AC है, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो AC बटे क्या हो गया AB। इसके सारे मान उल्टा कर दो, 5/13 है तो 13 के बटे क्या हो गया 5 के, और के कटेगा तो 13/5 हो गया। चाहो तो बगल में सूत्र भी लिख सकते हो। अब पांचवा वाला कॉस थीटा का, तो सेक थीटा पहले से दिया है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो tan का देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो AB/BC है तो क्या हो जाएगा ये BC/AB, माने BC/AB, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 12 के बटे 5 के कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/5। इस तरह से ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें आपको निकालना है।